नमस्कार दोस्तों। आज वडोदरा के भव्य बीसीए स्टेडियम कुटाम्बी के मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच साल 2026 की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शुरू हुआ, जहां भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करने का साहसी निर्णय लिया। न्यूजीलैंड की ओर से डेविन कॉनवे और हेनरी निकोल्स की सलामी जोड़ी ने भारतीय तेज गेंदबाजों मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा के खिलाफ बहुत ही संभल कर अपनी पारी का आगाज किया, जहां पारी के तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज की एक ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर हेनरी निकोल्स ने शानदार क्लिप शॉट खेलकर बाउंड्री बटोरी और न्यूजीलैंड का खाता खोला। इसके बाद चौथे ओवर में हर्षित राणा की एक धीरी हाफ वॉली गेंद पर डेविन कॉनवे ने अपने ट्रेडमार्क अंदाज में सीधे बल्ले से पंच मारते हुए चौका जड़ा, जिससे न्यूजीलैंड के इरादे साफ नजर आने लगे थे। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कुटाम्बी की उस ताज़ा पिच पर न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय आक्रमण के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी थी, जहां पांचवें ओवर में मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर डेविन कॉनवे को हाथ खोलने का मौका दिया और कॉनवे ने गेंद की चौड़ाई का फायदा उठाते हुए उसे कवर की दिशा में बड़ी नज़ाकत से ड्राइव किया, जिससे न्यूजीलैंड को एक शानदार चौका मिला और उन्होंने रनों की गति को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। खेल के छठे ओवर में भारतीय टीम को एक सुनहरा मौका मिला था, जब हर्षित राणा की एक बाहर निकलती गेंद पर हेनरी निकोल्स ने हवा में शॉट खेला, लेकिन थर्ड मैन पर खड़े कुलदीप यादव ने निकोल्स का एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया, जिससे निकोल्स को एक बड़ा जीवनदान मिला और इसी ओवर की अगली गेंदों पर डेविन कॉनवे ने हर्षित की शॉट गेंद पर एक बेहतरीन पुल शॉट खेलकर बाउंड्री हासिल की, जिससे भारतीय खेमे में निराशा साफ देखी जा सकती थी। सातवें ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी रणनीति बदलते हुए एक स्लोअर गेंद फेंकी, लेकिन कॉनवे आज गजब की लय में थे और उन्होंने फिर से एक नज़ाकत भरा शॉट खेलकर गेंद को कवर के बाईं ओर से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया, जिससे न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर पहुंच गया। आठवें ओवर में हर्षित राणा ने निकोल्स को डराने के लिए एक तेज शॉट गेंद का प्रयास किया, जिस पर निकोल्स ने बहुत ही शानदार तरीके से खुद को पोजीशन में लाया और स्क्वायर लेग के पास से एक दमदार चौका जड़ दिया, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर अब 10 ओवरों के पावर प्ले के बाद बिना किसी नुकसान के 55 रनों के पार पहुंच चुका था और भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अब प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी के मोर्चे पर तैनात किया। 11वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की एक तेज गेंद पर निकोल्स ने अपनी क्लास दिखाते हुए एक और कलात्मक चौका जड़ा और इसके तुरंत बाद 13वें ओवर में जब वॉशिंगटन सुंदर अपनी टर्न होती गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, तब निकोल्स ने एक बहुत ही नियंत्रित स्वीप शॉट खेला और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के पास से बाउंड्री बटोरकर दबाव को स्पिनरों पर स्थानांतरित कर दिया। 14वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाते हुए निकोल्स को शॉट गेंद फेंकी, जिस पर निकोल्स ने पुल किया और वहां मौजूद मोहम्मद सिराज की बेहतरीन फील्डिंग और ड्राइव के बावजूद अंपायर ने इसे चौका करार दिया, क्योंकि स्लाइड करते समय सिराज का हाथ बाउंड्री लाइन को छू गया था। 15वें ओवर में जादुई चाइनामैन कुलदीप यादव खुद गेंदबाजी करने आए, लेकिन निकोल्स ने उनकी दूसरी ही गेंद पर अपनी तकनीक का मुजाहरा पेश किया और एक बेहतरीन रिवर्स स्वीप खेलकर गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के दाईं ओर से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया, जिससे अब मैच पूरी तरह से न्यूजीलैंड के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई दे रहा था। 19वें ओवर में जब कुलदीप यादव ने एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी तो डेविन कॉनवे ने घुटने टेक कर एक गगनचुंबी और विशाल छक्का जड़ा, जो डीप स्क्वायर लेग पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर के सिर के काफी ऊपर से निकलकर दर्शकों के बीच गिरा, जिससे भारतीय कप्तान के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। खेल के 20वें ओवर में हेनरी निकोल्स ने वॉशिंगटन सुंदर की एक सीधी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में हल्के हाथों से पंच करके एक सिंगल चुराया और वडोदरा की इस धरती पर अपना एक बहुत ही जुझारू और महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा किया। जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर डेविन कॉनवे ने सुंदर के खिलाफ अपने कदमों का जादुई इस्तेमाल किया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय व मनमोहक चौका जड़कर अपना भी शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर 21 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 120 रनों के पार हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि यह सलामी जोड़ी आज भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत और सिरदर्द बन जाएगी, लेकिन तभी कप्तान गिल ने एक रणनीतिक बदलाव करते हुए हर्षित राणा को दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया, जिन्होंने आते ही मैच का पासा पलट दिया। 22वें ओवर की पहली 2 गेंदों पर निकोल्स ने हर्षित राणा को लगातार 2 कड़क चौके जड़कर अपना रौद्र रूप दिखाया था, लेकिन तीसरी गेंद पर हर्षित ने अपनी चतुराई दिखाई और एक सटीक ऑफ कटर गेंद फेंकी, जिसे निकोल्स पूरी तरह समझने में नाकाम रहे, जिससे हेनरी निकोल्स ऑफ कटर पर बल्ले का बाहरी किनारा लगने के कारण विकेटकीपर के हाथों में 69 गेंदों पर 62 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 8 शानदार चौके शामिल हैं।
भारतीय टीम अभी इस सफलता का जश्न मना ही रही थी कि हर्षित राणा ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर डेविन कॉनवे को भी अपनी जबरदस्त रफ्तार और अंदर आती इन स्विंगर से पूरी तरह अचंभित और चकमा दे दिया, जिससे डेविन कॉनवे ड्राइव खीलने के प्रयास में इन स्विंगर पर नियंत्रण खो बैठे और इनसाइड एज लगने के कारण सीधे बोल्ड हो गए, जिससे डेविन कॉनवे 67 गेंदों पर 56 रनों की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 6 शानदार चौके और एक गगनचुंबी शामिल है। हर्षित राणा के इस एक ही ओवर में 2 बड़े विकेटों ने न्यूजीलैंड की उस प्रलयकारी शुरुआत को पूरी तरह से रोक दिया और वडोदरा के स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों को फिर से झूमने का मौका दे दिया, जहां भारतीय टीम न्यूजीलैंड के मध्य क्रम पर दबाव बनाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही थी। मैदान पर हर्षित राणा द्वारा एक ही ओवर में 2 जमे हुए सेट बल्लेबाजों एक को पवेलियन भेजने के चमत्कारिक प्रदर्शन के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर अब 22 ओवरों के खेल की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 125 रन हो गया था, जिससे भारतीय टीम ने इस मुकाबले में जबरदस्त और अविश्वसनीय वापसी की और कीवी बल्लेबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम जो कुछ समय पहले तक 350 रनों के विशाल स्कोर की ओर अग्रसर दिख रही थी, वो अब अचानक बैकफुट पर आ चुकी थी, क्योंकि उनके दोनों सलामी बल्लेबाज जो पिच के मिजाज को समझ चुके थे, वो अब डगआउट में लौट चुके थे। क्रीज पर अब विल यंग और न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी फिनिशर डेरिल मिचेल की बिल्कुल नई जोड़ी मौजूद थी, जिन्होंने भारतीय स्पिनरों रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव की फिरकी और तेजी से घूमती गेंदों के खिलाफ बहुत ही सावधानी, सूझबूझ और रक्षात्मक रवैये के साथ बल्लेबाजी करना शुरू किया, क्योंकि वे जानते थे कि एक और विकेट न्यूजीलैंड की पारी को पूरी तरह संकट में डाल सकता था। खेल के 23वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने गेंद जादुई ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को थमाई, जिन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से विल यंग को पूरी तरह बांध कर रखा और उन्हें हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जडेजा ने इस ओवर में केवल 2 रन खर्च किए और भारतीय फील्डरों ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए कीवी बल्लेबाजों को सिंगल लेने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद 24वें ओवर में गेंदबाजी करने आए चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने भी अपनी फिरकी पर शानदार नियंत्रण दिखाते हुए रनों की गति पर पूरी तरह अंकुश लगा दिया और विल यंग को अपनी गुगली से कई बार छकाया, जिससे न्यूजीलैंड के खेमे में चिंता साफ नजर आने लगी थी। भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह से मध्य ओवरों में दबाव बनाया, वो काबिले तारीफ था, क्योंकि वडोदरा की पिच अब स्पिनरों को टर्न और उछाल दोनों प्रदान कर रही थी, जिसका फायदा जडेजा और कुलदीप बखूबी उठा रहे थे। 25वें ओवर के खत्म होने तक न्यूजीलैंड की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 133 रन बना लिए थे, जहां विल यंग 11 गेंदों पर 8 रन बनाकर क्रीज पर अपनी आंखें जमाने की कोशिश कर रहे थे और वो 8 रन पर नाबाद थे, जबकि उनके साथ दूसरे छोर पर डेरिल मिचेल बहुत ही संभल कर खेलते हुए 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर नाबाद थे। भारतीय गेंदबाजों ने पिछले कुछ ओवरों में जिस तरह से न्यूजीलैंड के दोनों सेट सलामी बल्लेबाजों को एक ही अंतराल में पवेलियन भेजा था, उसने न्यूजीलैंड के एक बहुत बड़े और प्रलयकारी स्कोर बनाने की योजना को थोड़ा धीमा और बाधित कर दिया था। भारतीय टीम ये अच्छी तरह जानती थी कि अभी भी क्रीज पर मिचेल जैसे महाविनाशकारी और विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद थे, जो किसी भी समय अपनी पावर हिटिंग से रनों की रफ्तार को बढ़ा सकते थे और गियर बदलकर भारतीय आक्रमण को दोबारा दबाव में ला सकते थे। वडोदरा का ये स्टेडियम अब एक बेहद कड़े और संघर्षपूर्ण मुकाबले का गवाह बन रहा था, जहां हर एक गेंद और हर एक रन की कीमत बहुत बढ़ गई थी और भारतीय प्रशंसक अब मध्य क्रम के विकेटों की उम्मीद में शोर मचा रहे थे, ताकि कीवी टीम को एक सीमित स्कोर पर रोका जा सके। 25वें ओवर के बाद न्यूजीलैंड की टीम अपनी पारी को फिर से संवारने की कोशिश कर रही थी। 26वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज डेरिल मिचेल को एक बैक ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, जिस पर मिचेल ने हवा में शॉट खेला और मिड ऑफ पर खड़े कप्तान शुभमन गिल के ऊपर से गेंद निकल गई थी। भारतीय गेंदबाजों ने रनों पर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन खेल के 28वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर अपनी रणनीति बदली और 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली एक धीमी शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिस पर विल यंग पूरी तरह चकमा खा गए, जिससे विल यंग रैंप शॉट खेलने के प्रयास में 16 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई बाउंड्री शामिल नहीं है और केएल राहुल ने विकेट के पीछे एक बहुत ही आसान सा कैच लपका। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कुटाम्बी की उस तपती दोपहर जब विल यंग का विकेट गिरा, तो न्यूजीलैंड का मध्य क्रम गहरे दबाव में नजर आ रहा था। लेकिन तभी मैदान पर न्यूजीलैंड के सबसे विस्फोटक फिनिशर ग्लेन फिलिप्स ने कदम रखा और उन्होंने खेल के 29वें ओवर में रविंद्र जडेजा की एक बेहद सटीक और धीमी गति की गेंद को नजाकत के साथ बैकवर्ड पॉइंट की खाली दिशा में धकेलकर अपना खाता खोला, जिससे न्यूजीलैंड की रुकी हुई पारी एक बार फिर धीरे धीरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने लगी।
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने रनों की गति रोकने के लिए अपने दोनों अनुभवी स्पिनरों को मोर्चे पर लगा रखा था। लेकिन खेल के 31वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर ग्लेन फिलिप्स को हाथ खोलने का एक दुर्लभ मौका दे दिया, जहां उन्होंने गेंद को थोड़ा सा शॉर्ट और बाहर की ओर रखा और फिलिप्स ने बिना किसी झिझक के गेंद की चौड़ाई का पूरा फायदा उठाते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक जोरदार और प्रलयकारी पंच मारा, जिससे न्यूजीलैंड के खाते में एक शानदार और कड़क चौका जुड़ गया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अब स्पिनरों के खिलाफ अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी थी और इसी का मुजाहरा खेल के 32वें ओवर में देखने को मिला, जब रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर थोड़ी छोटी लेंथ की गेंद फेंकी, जिस पर क्रीज पर जमे हुए डेरिल मिचेल ने बिजली की फुर्ती से घुटने टेक कर अपना सिग्नेचर स्लॉग स्वीप शॉट खेला और गेंद को हवा में लहराते हुए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया, जिससे भारतीय फील्डर केवल गेंद को बाउंड्री के पार जाते हुए देखते रह गए। न्यूजीलैंड की ये साझेदारी अब धीरे धीरे खतरनाक रूप ले रही थी, लेकिन भारतीय टीम को वो बहुप्रतीक्षित और अगली बड़ी सफलता खेल के 34वें ओवर में जादुई चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने दिलाई, जिन्होंने अपनी चतुराई भरी फ्लाइटेड गेंद से ग्लेन फिलिप्स को बड़ा शॉट खेलने के लिए पूरी तरह ललचाया और फिलिप्स उनके जाल में फंस गए, जिससे ग्लेन फिलिप्स हवा में कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त टर्न के कारण अपना संतुलन खो बैठे और 19 गेंदों पर 12 रनों की एक संक्षिप्त पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक आकर्षक चौका शामिल है और कवर पॉइंट पर तैनात श्रेयस अय्यर ने कोई गलती न करते हुए एक बेहद आसान सा कैच लपका, जिसके कारण भारतीय टीम ने एक बार फिर मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। पारी के 37वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर खराब लेंथ की गेंद डाली, जिसे मिचेल हैटन ने बैकफुट पर जाकर मिड विकेट के ऊपर से जोर से पुल किया और न्यूजीलैंड के लिए 2 लगातार चौके बटोरे, जिससे कीवी टीम का स्कोर 200 के करीब पहुंचने लगा था। लेकिन खेल के 38वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पर वापसी की और उन्होंने एक ऐसी आग उगलती इन स्विंगर गेंद फेंकी जिसने मिचेल हैटन को पूरी तरह अचंभित कर दिया, जिससे मिचेल हैटन डिफेंस करने के प्रयास में 13 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में 2 चौके शामिल हैं और गेंद उनके डिफेंस को चीरते हुए सीधे मिडिल स्टंप के ऊपरी हिस्से से जा टकराई। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर डेरिल मिचेल ने 1 रन लेकर न्यूजीलैंड के 200 रन पूरे किए और भारतीय कप्तान शुभमन गिल अब डेथ ओवरों के लिए अपनी फील्डिंग सजाने लगे थे। 39वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर मिचेल को ललचाया, लेकिन मिचेल ने मिड विकेट की दिशा में एक और जोरदार चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए कि वो रुकने वाले नहीं हैं। 40वें ओवर के अंत तक न्यूजीलैंड की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 211 रन बना लिए थे, जहां डेरिल मिचेल 47 गेंदों पर 41 रन बनाकर बहुत ही सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके साथ कप्तान माइकल ब्रेसवेल 9 गेंदों पर 6 रन बनाकर नाबाद थे। न्यूजीलैंड ने पारी के अंतिम 10 ओवरों में रनों की गति बढ़ाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। खेल के 41वें ओवर में जादुई चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से डेरिल मिचेल को ललचाया, लेकिन मिचेल ने अपना पैर आगे निकालकर एक गगनचुंबी चढ़ा और इसी ओवर में एक फुर्तीला सिंगल लेकर अपना एक शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिससे न्यूजीलैंड की टीम एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ने लगी। इसके बाद 43वें ओवर में हर्षित राणा ने न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल को एक सटीक यॉर्कर डाली, जिस पर ब्रेसवेल ने लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉट खेलकर दूसरा रन लेने का जोखिम उठाया, लेकिन बाउंड्री से दौड़कर आई श्रेयस अय्यर ने बिजली की फुर्ती दिखाते हुए सीधे स्टंप्स बिखेर दिए, जिससे माइकल ब्रेसवेल रन आउट होने के कारण 18 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका शामिल है। न्यूजीलैंड को इसी ओवर के बाद एक और बड़ा झटका लगा, जब 44वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज ने जैक फर्क्स को अपनी गति से चकमा दिया, जिससे जैक फर्क्स डिफेंस करने के प्रयास में 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधे ऑफ स्टंप से जा टकराई। पारी के 46वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्लॉट में गिरी और डेरिल मिचेल ने अपनी प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 88 मीटर लंबा विशाल लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया, जिससे दर्शकों में उत्साह बढ़ गया। खेल के 47वें ओवर में हर्षित राणा ने क्रिस्टियन क्लार्क को एक धीमी गेंद फेंकी, जिस पर क्लार्क ने बड़ी ही चतुराई से बैक कट खेलकर बाउंड्री बटोरी और न्यूजीलैंड के स्कोर को 250 के पार पहुंचाया। इसके बाद 48वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए और डेरिल मिचेल ने उन पर पूरी तरह धावा बोल दिया, जहां उन्होंने पहली गेंद पर स्कूप शॉट के जरिए चौका जड़ा और अगली गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर जबरदस्त वापसी की और एक सटीक फुल लेंथ गेंद डाली, जिसे मिचेल पूरी तरह मिस कर गए, जिससे डेरिल मिचेल LBW होने के कारण 71 गेंदों पर 84 रनों की एक आतिशी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में 5 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। पारी के अंतिम 2 ओवरों में न्यूजीलैंड के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने मोर्चा संभाला, जहां 50वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदों पर कायल जेमिसन ने अपनी लंबी कदकाठी का फायदा उठाया।
जेमिसन ने प्रसिद्ध कृष्णा की एक तेज गेंद को फ्लिक करते हुए मिड ऑन के बगल से शानदार चौका निकाला और न्यूजीलैंड को 300 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के करीब पहुंचा दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर क्रिस्टियन क्लार्क ने प्रसिद्ध की फुल लेंथ गेंद पर बाहरी किनारा लगाया और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई, जिससे न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवरों के खेल के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 300 रनों का एक बेहद चुनौतीपूर्ण और सम्मानजनक स्कोरबोर्ड पर टांग दिया। न्यूजीलैंड की ओर से क्रिस्टियन क्लार्क 17 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाबाद रहे और उनके साथ काइल जेमिसन 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर नाबाद थे, जिन्होंने अंतिम क्षणों में कुछ महत्वपूर्ण रन जोड़कर भारतीय गेंदबाजों के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी। भारत की ओर से हर्षित राणा ने 10 ओवरों में 65 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 9 ओवरों में 60 रन खर्च करके 2 महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की। और अब वडोदरा के इस मैदान पर 301 रनों के लक्ष्य का पीछा करना भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक कठिन परीक्षा होने वाली थी।